हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी हम लोगों ने सिंगल आउटपुट यानी यूनिट कॉस्टिंग का हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना सीखा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना सीखा, प्रोडक्शन अकाउंट बनाना सीखा और ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना सीख लिया है। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा है हम लोगों ने, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा, अलग अलग हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जिसको कि वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं, कैलकुलेट करना सीखा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया, प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखा है। अब हम लोग इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हम लोग को टेंडर प्राइस यानी कोटेशन प्राइस या एस्टिमेशन प्राइस हम लोग कैलकुलेशन करना सीखना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों अलग अलग प्राइस क्या है, इनका क्या यूज़ है, सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंडर प्राइस का। टेंडर प्राइस क्या होता है, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। जैसे हमारे जो रेलवे गवर्नमेंट है, रेल गवर्नमेंट है, मान लो कि रेल सरकार जो है उनको 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक का उनको रेल लाइन बिछाना है, पटरियाँ बिछानी है उनको। सरकार के पास यानी रेल गवर्नमेंट के पास इतना सफिशिएंट लेबर, स्किलफुल और एफिशिएंट लेबर नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, और उनके पास ये काम कराने के लिए इतने सुपरवाइजर्स भी नहीं है, मैनेजर्स भी नहीं है, इनको कंट्रोल, रेगुलेट, ऑपरेट करने के लिए ऑफिसर्स भी नहीं है, तो सरकार करेगी क्या? सरकार टेंडर इशू करेगी कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसके पास इतने स्किलफुल लेबर्स हैं, सफिशेंट क्वांटिटी में जो है उनके पास अगर सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, और इस काम को वो स्किलफुली, एफिशिएंटली करवा सकते हैं गिवन टाइम फ्रेम में, गिवन पीरियड में, तो अगर ऐसे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अप्लाई करें। उनका कॉस्ट कितना आता है, हम लोगों ने बता दिया कि हम लोगों को इतना काम चाहिए, इतना काम करवाना है, तो इसका वो जो है एक टेंडर प्राइस अपना कोटेशन बना ले कि कितना कितना खर्चा वो कितने में, कितना वो मटेरियल में खर्च करेंगे, कितना वो लेबर में खर्च करेंगे, कितना वो दूसरी चीज़ों में खर्च करेंगे। वो एक हम लोग को जो है कॉस्ट शीट टाइप का ही होता है, वो हम लोग को एक डिटेल जो है एक प्राइस लिस्ट का वो कॉस्ट शीट जैसा बना करके हम लोगों को वो पेश करे, एक बंद इनवेलप के अंदर वो डाल करके हम लोग को दे। इसी को हम लोग टेंडर प्राइस बोलते हैं। किसी का प्राइस ज़्यादा होगा, किसी का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा होगा, किसी पार्टी का कॉस्ट कम आ रहा होगा, तो जिनको जिनको ये टेंडर लेना है वो अप्लाई करेंगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जितने भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्टर या कंपनीज होंगे, वो अप्लाई करेंगे अपना टेंडर प्राइस वहाँ सबमिट करके। एक दिन नक्की होगा जिस दिन सारे जितने भी पार्टीज़ ने यानी कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई किया है उनका वो टेंडर प्राइस, वो कोटेशन प्राइस को निकाला जाएगा, देखा जाएगा, और इसमें जिनका टेंडर प्राइस जो है वो जेन्युइन देखा पाया जाएगा, कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा वो काम गिवन पीरियड में कर सकते हैं, तो उसको जो है गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी, उनको वो फाइनल कर देगी, है ना, और फिर वो काम करेगा, वो पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्टर फिर वो काम करेगा। तो जो कि गवर्नमेंट के लिए जो है ये जो प्राइस है, इस कोटेशन प्राइस को हम लोग बोलते हैं टेंडर प्राइस। अदर देन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के अलावा अगर मान लो कोई स्कूल है, कोई कॉलेजेस है, कोई यूनिवर्सिटीज़ है, और उन्होंने क्या करना है, उनको 100 पेयर उनको बेंच डेस्क बनाना है स्कूल के लिए या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आप, ऐसा है अगर कोई स्कूल कॉलेज, तो वो किसी को वो देना चाहते हैं, ठेका देना चाहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको टेंडर प्राइस की ज़रूरत है। तो ये प्राइस फिर वैसे ही सेम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करेंगे, अपना वो पहले कॉस्ट शीट जैसा वो अपना कोटेशन तैयार कर लेंगे और वहाँ वो फिर वो सबमिट करेंगे। एक दिन मीटिंग होगा और सारे कोटेशन प्राइस को डिफरेंट पार्टीज़ को चेक किया जाएगा, जिनका प्राइस कम देखा गया, जेन्युइन प्राइस जिनका लगेगा, फिर पार्टीज़ जो है उनको ज्वाइन करेगी। तो कहने का मतलब होता है कि वही टेंडर प्राइस है, अगर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए आप बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टेंडर प्राइस। और अगर आपका अदर देन गवर्नमेंट यानी किसी प्राइवेट फाइनेंशियल, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम लोग ऐसा ही एक प्राइस का कोटेशन तैयार करें, प्राइस का एक लिस्ट तैयार करें, इसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन प्राइस। तो आपने टेंडर प्राइस समझ लिया, आपने कोटेशन प्राइस समझ लिया, ये दोनों ही एक स्टेटमेंट बना करके हम लोग करते हैं। ये स्टेटमेंट या ये कॉस्ट शीट जैसा ही बनता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन प्राइस। एस्टिमेशन प्राइस जो है ये कुछ नया नहीं है। एस्टिमेशन प्राइस जो है, हम लोग जो गुड्स तैयार करना चाहते हैं, जो माल या प्रोडक्ट हम लोग जो तैयार करना चाहते हैं, तो पहले से यानी पहले से ही अगर हम लोग
उससे प्रीवियसली अर्लियर जो प्रोडक्शन करना है उसका अगर हम लोग एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि लेबर में कितना लगना है, मटेरियल में कितना लगना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे कितने लगने हैं, सारे एक्सपेंसेस का हम लोगों ने टोटल वगैरह कर लिया। ये सेल्फ हेल्प के लिए कभी कभी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन प्राइस। तो टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस और एस्टिमेशन प्राइस तीनों हम लोगों ने समझ लिया। टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस जो ये एक जैसा होता है, इसमें दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बस गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, यूज़ करना है वर्ड तो टेंडर प्राइस, नॉन गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो कोटेशन प्राइस। तो ये है हमारा। आइए कुछ थ्योरी में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ डिटेल है। देखिए कोटेशन प्राइस क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है जिसमें कोट किया जाता है सारे एक्सपेंसेस को, एग्जीक्यूटेड और सर्विसेज टू द रेंडर्ड और गुड्स टू बी सप्लाई इज कोटेशन प्राइस। तो इसको हम लोग कोटेशन प्राइस बोलते हैं, ठीक है। टेंडर प्राइस क्या है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होता है जिसमें गुड्स आर अग्रीड टू बी सप्लाइड टू वर्क एग्जीक्यूटेड विच इज इन अप्लाई इन्विटेशन, एक तरह का अप्लाई इन्विटेशन है जिसको हम लोग टेंडर प्राइस बोलते हैं। जनरली ये जो है आपका सील्ड इन्वेलप में बंद होता है, जो मैंने आपको बताया था, इम्प्लाइज अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एज अ बीइंग स्टेटेड। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांजैक्शंस। तो सरकार के लिए, सरकारी खर्चों के लिए अगर अप्लाई करना हो तो इसको हम लोग टेंडर प्राइस बोलते हैं, और अगर अदर देन गवर्नमेंट के लिए अगर यूज़ करना हो तो इसको हम लोग कोटेशन प्राइस बोलते हैं। एस्टिमेशन प्राइस क्या है, तो अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट है वर्क या गुड्स या सर्विसेज का हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने जनरल ओपिनियन के लिए, अपने जजमेंट के लिए, इज कॉल्ड एस्टिमेशन प्राइस। इसी को हम लोग एस्टिमेशन प्राइस बोलते हैं। ये हमारे एस्टिमेशन जनरल वर्क, व्यूज़, ओपिनियंस एंड पर्सनल जजमेंट के लिए ये अप्लीकेबल होता है। आइए अब बात ये है कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जनरली कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस, द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड। टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इन खर्चों को लेना है। तो इसमें आपका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यानी डायरेक्ट मटेरियल कितना लगना है, डायरेक्ट लेबर कितना लगना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगेगा, इस तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, पहले जैसा ही है जब हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे थे। शेयर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हम लोगों को लेना है। शेयर ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस में जो खर्चे हम लोग करना है उन खर्चों को लेना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग यानी बेचने में, और डिस्ट्रीब्यूट, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने में जो खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को लेना है। तो यहाँ तक तो हम लोग सारा वही देख रहे हैं। और डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अब सारा खर्चा कैलकुलेट करने के बाद अब आप कुछ प्रॉफिट भी तो रखेंगे, तो प्रॉफिट कितना रखना है, तो सारे खर्चे पहले जैसा हम लोगों ने देखा इन सारे खर्चों को लेना है, फिर लास्ट में प्रॉफिट ऐड कर लेना है। मान लेते हैं कि 10% अगर आपका सारा कुछ कैलकुलेट करके अगर आपका टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपये आता है, तो और अगर आप 10% प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो 1 लाख प्लस 10% 10,000, 1,10,000 जो है आपका टेंडर प्राइस होगा, आप सामने रखेंगे। चलिए कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ये 4 अलग अलग तरीका है, 4 अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। व्हेन पास्ट पीरियड कॉस्ट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड आर गिवन एंड टेंडर प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। कहता है कि जब पास्ट आपका पहले का, यानी पास्ट पीरियड का जो है, पास्ट पीरियड का आपको कॉस्ट, यानी पहले का आपको कॉस्ट गिवन हो और कितना यूनिट प्रोड्यूस करना हो, अगर ये अगर पहले का अगर आपको गिवन है और अब जाकर के अगर आपको टेंडर प्राइस डिटरमाइन करना है, तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड कहता है कि व्हेन पास्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी इज नॉट गिवन, यहाँ पहले आप लोगों ने कितना क्वांटिटी तैयार किया था वो यहाँ पर गिवन नहीं है। अब तो क्या करना है, तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट इज टू बी डिटरमाइन फॉर डिटरमाइनिंग टेंडर प्राइस। तो सेकेंड केस कहता है कि अगर आपको पास्ट का क्वांटिटी या कॉस्ट अगर गिवन नहीं है तो आपको एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसी बेसिस पर आप जो है टेंडर प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। तीसरा मेथड कहता है कि व्हेन टेंडर प्राइस हैज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और नेचर ऑफ कॉस्ट। ये कहता है कि बिहेवियर और नेचर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का नेचर कैसा है, बिहेवियर क्या है, इस बेसिस पर टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना है। तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस व्हेन कॉस्ट आर गिवन इन परसेंटेज। यहाँ कॉस्ट जो भी है ये परसेंटेज में गिवन होगा, फिगर में, यानी फिगरेटिव नहीं होंगे, संख्या में नहीं होंगे। तो चौथे तरीके से हम लोग ऐसे टेंडर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम लोग फर्स्ट जो पहला मेथड है
इससे हम लोग टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड वही है जो भी हम लोग चर्चा किया। व्हेन पास्ट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यानी पास्ट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट गिवन होगा और यूनिट हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है ये भी क्वेश्चन में गिवन, ये भी हम लोग को गिवन होगा मेथड में। टेंडर प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर द पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो हम लोग फिर टेंडर प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी फिर 3 तरीके हैं, देखिए ध्यान से। इसके अंदर में फिर आपके 3 तरीके हैं। एक तो कहता है कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन पास्ट कॉस्ट एंड पास्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। पहला कहता है कि पहले का जो पास्ट जो आपका कॉस्ट है, यानी पहले हम लोगों ने जो टेंडर प्राइस में क्या करना है कि पहले का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में चेंज नहीं करना है, पहले से जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसमें भी चेंज नहीं करना है, दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे। तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड कहता है कि देयर इज चेंज इन द पास्ट कॉस्ट, यानी पहले का जो कॉस्ट है उसको तो चेंज करना है लेकिन प्रॉफिट के परसेंटेज में जो है नो चेंज। प्रॉफिट अगर पहले 10% से था तो अभी 10% नहीं, लेकिन कॉस्ट के परसेंटेज में चेंज हो सकता है, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा कहता है वेयर देयर इज चेंज इन द प्रीवियस कॉस्ट, यानी कॉस्ट में भी चेंज होगा और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में भी चेंज होगा, दोनों में चेंज होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा मेथड। आज हम लोग पहला मेथड करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आइए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज से जो है जितना भी नोट्स हमारा होगा आपको डेट वाइज टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF के फॉर्म में सारा नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ जूम करके सारा कुछ देख सकते हैं। आइए तो आपका पहला ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेट टू द कॉस्टिंग ऑफ द tarpaulin manufactured in respect of a certain type of seat for a period of 3 months। 3 महीने के लिए हम लोगों को टारपॉलिन सीट होता है, कोई टारपॉल का सीट होता है, तो टारपॉलिन सीट हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी का है, उसके लिए हम लोग को टेंडर प्राइस बनाना है। 3 महीने का ड्यूरेशन हम लोग को लेके चलना है, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी को ये हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। इस रॉ मटेरियल का स्टॉक है 31 मार्च को, ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये दोनों प्राइम कॉस्ट में जाएगा। फैक्ट्री वेजेस जो है, देखिए फैक्ट्री वेजेस है लेकिन और अगर कोई वेजेस नहीं दिख रहा है तो ये भी आपका प्राइम कॉस्ट में ही जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होगा। मटेरियल परचेज ये भी आपका प्राइम कॉस्ट में ही जाएगा। सेल्स को तो लास्ट में हम लोग एडजस्ट करते हैं, पहले जैसा करेंगे। तो ये भी एक तरह का कॉस्ट शीट जैसा ही होता है। तो जो हम लोग को रूल फॉलो करना है वो कॉस्ट शीट वाला ही रूल फॉलो करेंगे। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड यानी वर्क्स ओवरहेड के अंदर आता है। इतना करने के बाद अब हमारा गुड्स जब तैयार हो जाएगा तो उसमें अब हम लोग ऐड कर देंगे फिनिश स्टॉक ऑफ 1 जनवरी। ये आपका ओपनिंग फिनिश स्टॉक को ऐड कर देंगे। इसके बाद क्लोजिंग फिनिश स्टॉक को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उतना होने के बाद अब हम लोग उसमें सेल्स जो है हम लोग गिवन है यहाँ पर, तो प्रॉफिट हम लोग वहाँ से जो है बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में हम लोग को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने में हम लोगों ने 2200 टारपॉलिन सीट तैयार किया है। 2200 टारपॉलिन सीट हम लोगों ने तैयार किया है जिसका डिटेल हम लोग के पास यहाँ है। द प्राइस इज टू बी कोटेड फॉर alteration in rates of wages and cost quoted for 648 seats in order to realize the same percentage of profit for the period of under this review, assuming no alteration in rates of wages, cost of materials। कहता है कि 2200, ये सारा जो डिटेल हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ये 2000, ये सारा कुछ जो है ये सारा डिटेल, ये 2200 टारपॉलिन सीट्स तैयार करने के लिए ये सारा एक्सपेंसेस और मटेरियल हम लोग को गिवन है। जब 2200 यानी 2200 सीट का हम लोग यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लोग को एक टेंडर प्राइस बनाना है। टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना है कितने के लिए? 648 टारपॉलिन सीट के लिए हम लोग को टेंडर प्राइस बनाना है, कैलकुलेट करना है। कहता है उसमें हम लोग का जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल या एक्सपेंसेस से किसी में कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है, सेम प्राइस रहेगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी सेम रहेगा। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो हम लोग को पहले तो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2200 टारपॉलिन सीट्स।
तो 2200 तारपोलिन सीट्स के लिए पहले हम लोग को एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना होगा, फिर हम लोग को कोटेशन फॉर 648, फिर 648 तारपोलिन सीट के लिए हम लोगों को टेंडर प्राइस भी बनाना होगा, कैलकुलेट करना होगा मतलब। आइए तो पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं फटाफट से। चलो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग पहले जैसा ही बनाएंगे, इसमें कोई चेंजेस फेरबदल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी रॉ मटेरियल को लेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए हम लोग को मटेरियल में लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यह है 5500, 500 रुपये का। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 61,500, 67,000। अब हम लोग इससे लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,500, ये हो गया आपका 63,500 का। इसके बाद अच्छा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। इतना का हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम किया है, ये हो गया हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। 63,500 का हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग को फैक्ट्री वेजेस ऐड करना है, ऐड करना है वेजेस, फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस आपका है ये 83,000, ऐड करेंगे तो 1,46,500। इस प्राइस को हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसको हम लोग जो है पर यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेंगे, यानी ये 63,500 जो है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2,200 यूनिट से, तो पर यूनिट ये आपका हो जाएगा 28 रुपया 86 पैसा। और ये फैक्ट्री वेजेस आपका हो जाएगा 37 रुपया 73 पैसा। टोटल करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 6659। चलो, इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें इनडायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट वेजेस, जो डायरेक्ट वेजेस था जो हम लोग को फैक्ट्री वेजेस के नाम से मिला था, ये हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट में ही ऐड कर दिया। अब इनडायरेक्ट वेजेस जो कि फैक्ट्री में होता है, ये हम लोगों को गिवन है 13,159,500। इसको भी पर यूनिट कॉस्ट में हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें डिवाइड करके, तो यह आ जाएगा 5 रुपया 91 पैसा, और ये हो जाएगा 72 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आगे जा कर के हम लोग को कोई भी और दूसरा कॉस्ट नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम लोग ऐड करते हैं, क्लोजिंग वाला फिनिश्ड गुड्स को लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग वाला कुछ है ही नहीं, या कर लेते हैं, चलो
ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि कुछ है ही नहीं, तो 159,500 ये उतना ही रहेगा। अब हम लोग करना है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये आपका है 29,000, 1,30,500, 1,30,500। ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स गिवन है ना, सेल्स गिवन है क्वेश्चन में। सेल्स सेल्स कितना है 141,500, 141,500। तो फिर यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर जो है ये आपको यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 141,500 में से 130,500 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो 11,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है। तो पहले ही जैसा हम लोग करते हैं, कॉस्ट ही जैसे बनाते थे वैसे ही करते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग को ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग को 11,000 हुआ है आउट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारा 1,30,500 है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1,30,500। तो 1,30,500 का कितना परसेंट है 11,000, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। तो 8.429, जिसको कि हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं 8.43%। तो ये है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 8.43%। अब हम लोग को बनाना है कोटेशन प्राइस, यानी कोटेशन फॉर 648 सीट, 648 सीट के लिए हम लोग कोटेशन प्राइस बनाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 72 रुपया 50 पैसा पर सीट। तो 648 पीस का यहाँ आप देख सकते हैं 648 सीट इंटू 72 रुपया 50 पैसा, तो ये लगना है 46,980, 46,980 यानी 46,980 रुपया। अब इस अमाउंट का हम लोगों को 8.43% प्रॉफिट भी ऐड करना है। ऐड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 8.43% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 46,980 का 8.43% प्रॉफिट हो जाएगा 3,960 रुपया, 3,960 रुपया। और ये आपका कोटेशन प्राइस हो जाएगा 50,940, 50,940 ये हमारा कोटेशन प्राइस हो गया। ये हम लोग कैलकुलेट करना था। बनाने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। पहले हम लोग को ये कॉस्ट शीट जैसे बनाते थे वैसा ही करना है। टोटल कॉस्ट का एक कॉलम हम लोग बना लेंगे। कॉस्ट पर टारपोलियन या जो भी प्रोडक्ट हो उसका पर यूनिट कॉस्ट हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर हम लोगों को ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ गया 72 रुपये 50 पैसा, इसी 72 रुपये 50 पैसा के हिसाब से हम लोग को 648 इस क्वेश्चन में है, जितना यूनिट का आपको कैलकुलेट करना है कर लेंगे। प्रॉफिट यहाँ 11,000 आया है आउट ऑफ, यानी 1,30,500 रुपये का हमारा टोटल कॉस्ट आया है, और इसमें हम लोग प्रॉफिट का ऐड कर रहे हैं 11,000। परसेंटेज में कितना है तो फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपका 1,30,500 है, मल्टीप्लाइड विथ 100% में आ जाएगा 8.43% इस क्वेश्चन में। और उसी बेसिस पर हम लोग ये कोटेशन प्राइस बना लेते हैं। चलो जी फटाफट से आप इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और वहाँ पर आपको विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। चलो, तो आज हम लोगों ने कोटेशन प्राइस यानी टेंडर प्राइस समझ लिया क्या होता है, एस्टिमेशन प्राइस कितने मेथड है हम लोगों ने समझा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिया है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया है तो आप लाइक करें, समझ में अगर नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी दूसरे टॉपिक पर। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।